हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एडवाइस की, सलाह की। सलाह जो हमें फ्री में मिलती रहती है और हम फ्री में देते भी हैं। अब सलाह देने के कई तरीके होते हैं। आपको पता है सलाह देने के लिए जो सबसे बेसिक मॉडल इंग्लिश में है उसे हम कहते हैं शुड। शुड इज द बेसिक मॉडल जिसको यूज करके आप किसी को भी सलाह देते हैं। बस शुड लगाइए, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाइए और सलाह हो गई। अरे यार, तुझे व्हाइट शर्ट नहीं पहननी चाहिए, तुझे ब्लैक शर्ट नहीं पहननी चाहिए, या यू शुड नॉट वियर व्हाइट शर्ट, यू शुड नॉट वियर ब्लैक शर्ट। अरे यार, तुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली या वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अरे यार, तुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड एक्सरसाइज डेली। अरे यार, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। अरे यार, तुझे मेरी बात सुननी चाहिए यार, यू शुड लिसन टू मी यार। अरे यार, यू शुड डाउनलोड दैट सीरीज, तुझे वो सीरीज डाउनलोड कर लेनी चाहिए, शुड वॉच दैट सीरीज, तुझे वो सीरीज देखनी चाहिए, बहुत ही अच्छी है। तो आप शुड लगा के कितनी एडवाइस कितनी आसानी से किसी को भी दे देते हैं। तो इट इज वेरी सिंपल। शुड इज यूज्ड फॉर कैजुअल एडवाइस, बहुत सिंपल कैजुअल एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करते हैं, कहीं पे भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी एडवाइस की इंटेंसिटी ज्यादा है, इट मीन्स योर एडवाइस इज सीरियस, इट मीन्स आपकी एडवाइस एक ड्यूटी भी कन्वे करके चलती है, सामने वाले को उसकी ड्यूटी का एक रिमाइंडर भी देती है, सीरियस एडवाइस भी देती है, तो आप शुड यूज ना करके मस्ट यूज करते हैं। दैट इज ऑल्सो वेल नोन। आप जैसे किसी को मस्ट से एडवाइस देंगे तो आपकी एडवाइस कैजुअल नहीं हो सकती, सीरियस होगी। जैसे डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस दे रहा है, यू मस्ट अवॉइड फास्ट फूड, यू मस्ट अवॉइड ऑयली फूड, यू मस्ट टेक योर मेडिसिन इन टाइम। ये सारी एडवाइसेस सीरियस एडवाइसेस। यहाँ पे पेशेंट पलट के डॉक्टर को ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, समथिंग लाइक दैट। उसके लिए मुश्किल होगा, इस चीज को डिनाई करना मुश्किल होगा। टीचर्स एडवाइस दे सकते हैं। आप किसी को काम, उसके काम को लेकर सीरियस एडवाइस, इट इज योर वर्क, यू मस्ट डू इट, ये तुम्हें ही करना है, ये तुम्हें ही करना चाहिए, और कौन करेगा। तो मस्ट हम जानते हैं शुड के मुकाबले थोड़ा इंटेंसिटी ज्यादा रखता है, हैवी हो जाता है, सीरियस हो जाता है और ड्यूटी कन्वे करता है। ऑन द अदर एंड शुड जो होता है वो बहुत ही कैजुअल फ्रेंडली वे में किसी को एडवाइस देता है। सामने से आपकी एडवाइस का अगर रिजेक्शन भी हो जाए तो यू शुड नॉट फील बैड, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। चलिए, तो शुड और मस्ट तो हमें ठीक ठीक से समझ में आ गए। लेकिन फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं। कभी कभी जो हमारी एडवाइस होती है वो रिग्रेट फॉर्म में होती है। रिग्रेट फॉर्म का मतलब है कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता, आप सिर्फ रिग्रेट कर सकते हैं, पछता सकते हैं। आप जब हिंदी में एडवाइस देते हैं तो नोट कीजिएगा, कोई गाड़ी बहुत तेज चलाता है तो आप कोई मतलब बहुत रेकलेसली चलाता है, मतलब केयरलेसली चलाता है, तो आप उसको ये कह सकते हैं शुड से यू शुड ड्राइव केयरफुली, या फिर यू शुड नॉट ड्राइव रेकलेसली। आप उसको बड़े आराम से बोल सकते हैं। आपने उसे कई बार एडवाइस दी भी है, यू शुड ड्राइव केयरफुली, उसने आपकी एडवाइस नहीं मानी। फाइनली उसका एक्सीडेंट होता है। आप जब आप उससे मिलने जाते हैं, उसको चोट लगी है, तो अब आप हिंदी में देखिए क्या चेंज करेंगे। तुम्हें गाड़ी धीरे चलाना चाहिए ना, अब आप क्या बोलेंगे, तुम्हें गाड़ी धीरे चलाना चाहिए थी। ऑटोमेटिकली चाहिए थी में कन्वर्ट हो गई आपकी एडवाइस, क्योंकि आप जानते हैं आप पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। और अब इस एडवाइस का इंप्लीमेंटेशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो होना था हो गया। अब तो इस पर सिर्फ पछताया जा सकता है, रिग्रेट किया जा सकता है। तो रिग्रेट हम करते हैं शुड हैव से। आप शुड लगाइए, हैव लगाइए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि मॉडल के साथ अगर हैव लग जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिकली हो जाती है। आप देखिए, तुम्हें गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए थी, यू शुड हैव ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, थर्ड फॉर्म इज ड्रिवन, यू शुड हैव ड्रिवन केयरफुली, ध्यान से तुम्हें गाड़ी चलानी चाहिए थी। नेगेटिव में बोल दीजिए, यू शुडंट हैव ड्रिवन रेकलेसली, तुम्हें लापरवाही से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। अब अगर किसी की तबीयत बिगड़ रही है, आपसे एडवाइस देंगे जाओ डॉक्टर को दिखाओ यार, कंसल्ट डॉक्टर। उसने आपकी बात नहीं मानी, तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। अब आपसे क्या एडवाइस देंगे, तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए था। देखो, दिखा लेना चाहिए था, दिखा लेना चाहिए का इंप्लीमेंटेशन हो सकता है प्रेजेंट में, वो चाहे तो जा सकता है। लेकिन अब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, दिखा तो वो अभी भी सकता है, पर नहीं दिखाने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। अगर दिखा लेता तो उसकी तबीयत इतनी नहीं बिगड़ती। तो आपकी एडवाइस अब पास्ट रिग्रेट के फॉर्म में होगी, तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए था, पहले ही दिखा लेना चाहिए था, यू शुड हैव कंसल्टेड डॉक्टर, है ना, यू शुड हैव सीन अ डॉक्टर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए था, तुम्हें अपनी दवाइयां टाइम पे लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव टेकन योर मेडिसिन ऑन टाइम या इन टाइम, आपको अपनी दवाइयां टाइम पे लेनी चाहिए थी। तो आप इस बात को समझ रहे हैं, पास्ट का रिग्रेट हम शुड हैव से ही करते हैं। कोई इंटरव्यू देने जा रहा है आपका फ्रेंड,
वो बहुत ही कैजुअल ड्रेस पहन के जा रहा है, तो आप उसको एडवाइस कर रहे हैं, देखो यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड यू शुड वियर फॉर्मल ड्रेस, प्लेन ड्रेस, तुम्हें फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना चाहिए, टाई लगा के जानी, प्लेन शर्ट पहननी चाहिए तुम्हें। लेकिन उसने आपकी बात नहीं सुनी। अब फाइनली वो वहां से रिजेक्ट होता है, मुंह लटका के वापस आता है। अब आप उसे क्या बोलेंगे? तुम्हें फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए थी, कहा था ना मैंने, चाहिए थी। यू शुड हैव वियर वॉर वॉन्ट, थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव वॉर्न फॉर्मल ड्रेस, तुम्हें फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए थी। नेगेटिव में एडवाइस देनी है, यू शुडंट हैव वॉर्न कैजुअल ड्रेस, तुम्हें कैजुअल ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी। ठीक है, तो देखिए जो भी चीज पास्ट में होती है इसका हम रिग्रेट कर रहे होते हैं, उसको हम जनरली शुड हैव से देते हैं। तो शुड और मस्ट आर इजी, सभी लोगों को इसके बारे में पता होता है, लेकिन जो शुड हैव है इसका यूज थोड़ा लोग कम करते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स एक और मॉडल है जिसको हम कहते हैं सपोज्ड टू। ये भी थोड़ा लोग कम यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत कॉमन, बहुत बेसिक है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। सपोज्ड टू को तब यूज किया जाता है जब आपको किसी को उसकी ड्यूटी का एहसास बहुत प्यार से कराना होता है, या अपनी कोई ड्यूटी कंफर्म करनी होती है, या रिमाइंडर देना होता है उसकी ड्यूटी का। अब ये बड़ा ही सिंपल है, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके टीचर ने बोला है कि कल मैं ये वाला टॉपिक लूंगा, वॉट एवर द नेम इज ABCXYZ, कल मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब वो टॉपिक तो आपके टीचर आपको पहले से पढ़ा चुके, 2 बार पढ़ा चुके, और उसमें आपके टेस्ट में अच्छे नंबर भी आ चुके। अब आप कंफ्यूजन में हैं, सर तो कल वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो मुझे स्पेशली वो पहले पढ़ा चुके हैं, मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे क्लियर भी है, तो मुझे कल आना है क्लास में या नहीं आना है? आप खुद से कंफर्म करना चाहते हैं मुझे क्लास में आना है या नहीं आना है। तो अब आपको यहाँ पे सपोज टू काम आएगा। सर एक्सक्यूज मी सर, यस सर, एम आई सपोज्ड टू कम टुमारो, कल मुझे आना है क्या? देखिए आपको ऐसा भी लग रहा है कि कल कुछ फेस्टिवल है, छुट्टी हो सकती है, यू आर नॉट श्योर कि कल आना है या नहीं आना है, तो भी आप पूछ सकते हैं सर एम आई सपोज टू कम, मुझे कल आना है क्या? देखिए है ना, तो इज एम आर के साथ ये चलेगा, एम आई सपोज टू कम। सर इसको भी आना है क्या? इज ही सपोज टू कम, इसने नहीं पढ़ा हुआ है सर, इज ही सपोज टू कम, इसको भी आना है क्या? सर इन लोगों को भी आना है क्या? आर दे सपोज टू कम, इनको भी आना है क्या? इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, ये भी उस दिन क्लास में थे, आपने पढ़ाया था, तो इनको भी आना है क्या? आर दे सपोज टू कम। तो देखिए सपोज टू कितना सिंपल है। अब जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हुए हैं, सडनली आपके एक फ्रेंड का फोन आता है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है फ्रेंड्स आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मेरी मजबूरी है, घर पे कुछ इमरजेंसी है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज है कि क्या बात है, कोई पर्सनल मैटर है, हो सकता है वो हमें साथ नहीं ले जाना चाहता हो, घर का कोई पर्सनल मैटर हो, हमें नहीं जाना हो, या ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि हो सकता है हमारी मदद की जरूरत है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, दोस्तों की मदद की जरूरत, दोस्तों को साथ में चलना चाहिए, बट यू आर नॉट श्योर कि आपको जाना है, आपका जाना बनता है या आपका जाना नहीं बनता है। तो आप उससे पूछेंगे हेलो एक्सक्यूज मी, सुनना, आर वी सपोज टू कम विद यू, हमें आना है तेरे साथ, आर वी सपोज टू कम विद यू। अच्छा पास्ट में भी चल सकता है, सर मुझे तो कल नहीं आना था ना, मैं कल नहीं आया था, मुझे नहीं आना था सर, सर एक्चुअली मुझे सर कल मुझे नहीं आना था, आप ही ने मना किया था, याद है आपको सर? सर आई वॉज नॉट सपोज टू कम yesterday, सर मुझे नहीं आना था, आई वॉज नॉट सपोज टू कम, सर आई वॉज नॉट सपोज टू डू इट, ये सर काम मुझे नहीं करना था। अरे यार यू वर सपोज टू डू इट, ये काम तुमको करना था यार। ठीक है, तो सपोज टू भी एक ऐसा मॉडल है जो बहुत ज्यादा काम में आता है, बड़ा ही कैजुअल है, और किसी को बड़े प्यार से उसकी ड्यूटी आप बता सकते हैं, अपने आप को, आपको क्या करना बनता है, क्या करना नहीं बनता है, आपकी ड्यूटी क्या है, ये कंफर्मेशन के लिए सपोज टू का यूज होता है। तो अब आप इनको यूज कीजिए, और एडवाइस देने का जो आपका पार्ट है वो आई थिंक थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और आप एडवाइस अब इजीली बड़े ही क्लासिफाइड तरीके से दे पाएंगे। आई होप इट हेल्प, थैंक यू वेरी मच।